Assalamu alaikum viewers, this is Jawad Khan, your host from Eurosports Viewer. दोस्तों आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल था और यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी का इख्तिताम होता है। आज हम बात करेंगे, ऑल्दो इंडिया ये फाइनल जीत गया है, कांग्रेट्स टू इंडियन टीम सो मच एंड दे डिजर्व इट। शायद टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम इंडिया ही थी और इंडिया ने ये प्रूव किया। एक बेहतरीन टीम जब फाइनल तक आए और हार जाए तो काफी दुख भी होता है कि सारे मैचेस जीते और उसके बाद एक फाइनल हार के जब आप टूर्नामेंट से बाहर होते हो तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। लेकिन हम आज बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के ऊपर और खास तौर पे कुछ मैचेस के ऊपर कि इस चैंपियन ट्रॉफी में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या फ्लॉज थे। आज के बैट्समैनों में, बॉलर्स में आपको क्या फ्लॉज नजर आते हैं? देखिए, एक तो हमें ये चीज नजर आती है कि अगर आपने गौर किया हो कि स्पिन के ऊपर बात करते हैं, आज के प्लेयर्स आपको स्पिन के ऊपर आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया ने 3 मैचेस खेले, उसने स्पिन के ऊपर पाकिस्तान को भी कैसे फंसाया कि पाकिस्तान 120 130 डॉट बॉल्स खेल गया। ठीक है, मतलब उस पाकिस्तान को सिंगल्स ही नहीं दे रहे थे और पाकिस्तानी प्लेयर्स स्पिन के ऊपर इतना बुरा खेल रहे थे कि उनसे सिंगल ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ और आज न्यूजीलैंड के फाइनल के अंदर भी आप ये चीज देख सकते हैं कि जब 45 पर 0 आउट के साथ 5 ओवर में न्यूजीलैंड फ्लैश की तरह जा रहा था, तो उस वक्त रोहित शर्मा ने अपने स्पिनर्स को लाकर पूरा गेम पलट दिया। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे ओवर के अंदर विकेटें गिरना शुरू हुई और फिर न्यूजीलैंड की 4 विकेटें गिर गई, जिनमें से सारी ही स्पिनर्स ने ली, तो उसमें आपको अगर देखने को मिले, आप देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वरुण चक्रवर्ती की गुगली रीड नहीं हो रही थी और गुगली रीड करने जाते थे तो लेग ब्रेक रीड नहीं होती थी। उसके बाद कुलदीप यादव की भी गुगली और लेग ब्रेक रीड ही नहीं कर पा रहे थे। और आप ये भी देखें कि आज के बैट्समैनों में, जो कि मैंने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों में भी मुझे कमी नजर आई, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों में भी नजर आई और इवन के क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैनों में भी नजर आई कि आप नोट करें, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उस एरा में चले जाएं 2000 वाले में या 90s में, जिन्होंने 90s का एरा देखा या इवन 2000 से 2010 तक का एरा देखा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, संगाकारा, महिला जयवर्धने, इंजमामुल हक, शुरू के कुछ सालों में सईद अनवर और बहुत से प्लेयर्स खेले हैं 90s के। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन वॉ, मार्क वॉ, रिकी पॉन्टिंग, गिल क्रिस्ट। तो आपको याद होगा कि स्पिन के ऊपर, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि जरा आज की स्पिन का और उस वक्त की स्पिन का डिफरेंस देख लें आप। उस वक्त का एक नॉर्मल बॉलर भी आज के स्पिनर से बहुत अच्छा हुआ करता था। मतलब मैं आपको ये, मतलब हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि इंडिया के चारों बॉलर मिला लें आप और एक अनिल कुंबले को इनके सामने रख दें, तो चारों मिल के भी अनिल कुंबले के आगे कुछ नहीं है जो उन्होंने की उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और याद रखिएगा कि उस वक्त की बैटिंग लाइनअप दुनिया की वन ऑफ द टॉप बैटिंग लाइनअप थी जो हिस्ट्री के अंदर आई है, जिसमें हर टीम के अंदर ग्रेट्स मौजूद थे, मतलब अच्छे बैट्समैन नहीं, ग्रेट्स मौजूद थे और अनिल कुंबले ने उनके सामने बॉलिंग कराई है। फिर हम बात करते हैं द लेजेंडरी शेन वॉर्न, फिर हम बात करते हैं मुरलीधरन और शेन वॉर्न को तो इन बैट्समैनों ने खेला ही नहीं है। आज के टॉप का टॉप बैट्समैन उनके सामने खड़े कर दे, उनको तो समझ ही नहीं आएगी बॉल आ कहां से रहा है, कहां जा रहा है। अगर आपको याद होगा, 1.5 फुट जो है वो मुरलीधरन जो है ऑफ स्टंप से बॉल को घुमाते थे और लेग स्टंप उड़ जाता था, और मिडिल स्टंप से आधे आधे गज की तो वो जब दूसरा मारते थे तो वो स्पिन होते हुए निकलती थी। तो अभी तो उन बॉलर्स को आपने खेला नहीं है, तो कंपेयरिंग टू दोज बॉलर्स, उस वक्त के स्पिनर और आज के स्पिनर जमीन आसमान का फर्क है। और उस वक्त के लेजेंडरी स्पिनर्स जिनके रिकॉर्ड्स हैं, उनको ये तमाम टॉप के प्लेयर्स, अगर आपको याद हो, पैडल स्वीप खेलते थे, स्कूप शॉट खेलते थे। आपको याद है सचिन तेंदुलकर ऐसे टांग रख के अपनी कमर के पीछे से ऐसे बैट उठा के वो स्कूप शॉट खेला करते थे, अगर आपको याद हो। आज आपको क्रिकेट के अंदर ये शॉट्स ही देखने को नहीं मिलते, कट शॉट खेला करते थे। आप न्यूजीलैंड की इनिंग देखें, आप इंडिया की इनिंग देखें, इंडिया ने मुश्किल से स्पिनर के ऊपर 2-3 कट शॉट खेले, कट शॉट जो बिल्कुल कीपर के पास से खेला जाता है। और न्यूजीलैंड ने तो कोई कट शॉट ढंग का खेला ही नहीं और बैक पे भी नहीं खेले। अब क्या है कि देखें, जब सामने से फील्डिंग कवर हो गई है तो ऑफ कोर्स आपको वो सामने तो रन नहीं बनाने दे रहे, आप चिप इन कर रहे हो, वो फील्डर के हाथ में जा रही है, आप चिप इन कर रहे हो, फील्डर के हाथ में जा रही है। तो फिर आखिर ग्राउंड के अंदर
11 ही प्लेयर है ना, जिसमें से एक बॉलर है और एक कीपर है। 2 तो ये निकल गए, बाकी बच गए 9। 9 में से जो है वो 5 जो है वो बाहर है, और बाकी 3 जो है वो सर्कल के अंदर है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे ग्राउंड के अंदर आपने फील्ड को जो है वो घेरा हुआ है, कहीं तो गैप्स होते हैं। तो आप ये देखिए मैच के अंदर अगर आप नोट करें, जब स्पिनर बॉल करा रहे थे तो फाइन लेग और थर्ड मैन दोनों खाली था। तो पुराने प्लेयर्स जो जब ये देखते थे कि फाइन लेग और थर्ड मैन पूरा खाली है, फील्ड सारी आगे है, सर्कल के अंदर है और सर्कल के बाहर है ना, हम छक्का मार सकते हैं और सिंगल लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पीछे की तरफ खेलना शुरू हो जाते थे स्पिनर्स को। स्वीप पे स्वीप, स्वीप पे स्वीप, पैडल स्वीप, जिससे पीछे रन बनते थे। मुझे आज भी याद है सचिन तेंदुलकर अपने 100 रन में से 50 रन तो पीछे बना देते थे। अगर आप लोगों को याद हो कि सचिन तेंदुलकर की इस वजह से बैक में भी इंजरी हुई थी, क्योंकि पैडल स्वीप के लिए आप पूरा झुकते हो, खेलते हो, फिर उठते हो। तो ये एक वाजे फर्क है यार। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जब आगे फील्डिंग सारी बंद हो जाएगी तो आपने उन जगहों पे गैप्स पे खेलना है जहां पीछे फील्डर ना हो, तो उन वहां आपको शॉट ही नहीं खेलना आता। अब इस वजह से आप देखें कि आप स्पिनर के ऊपर फंस रहे हो, क्योंकि अब आपने खेलना आगे ही है, या मिड ऑफ खेलना है, या पॉइंट की तरफ खेलना है, या मिड ऑन खेलना है, या बिल्कुल लेग खेलना है, तो वो तो पूरा फील्डर से घेरा हुआ है। तो आप ये देखिए कि इसकी वजह से स्पिनर्स के ऊपर जो डॉट बॉल्स का रेशियो था वो इतना ज्यादा था, और स्पिनर और इंडिया जब 4 स्पिनर से जा रहा है, 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर से जा रहा है, तो इसका मतलब 40 ओवर तो और निकाल देंगे। बचा क्या फिर गेम में? और उस 40 ओवर में आपने स्कोर भी करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमने ये देखी है कि इस टूर्नामेंट के अंदर कि आज की टीमें, आज के बैट्समैन, चाहे जितना भी बड़ा नाम है, वो स्पिनर्स पे कितने हल्के हैं। 90s में चले जाएं, 2000 में चले जाएं, जिस तरह के स्पिनर्स ये इंडिया के हैं या दूसरे तीसरे स्पिनर्स हैं, इस तरह के स्पिनर्स को तो उस वक्त के बैट्समैन आधी आधी विकेट में निकल के मारते थे। इस तरह के स्पिनर्स को तो उस वक्त के बैट्समैन जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 रन की एवरेज से खेलते थे, क्योंकि वो स्पिन पे इतने अच्छे थे कि आप उनको कहीं ब्लॉक ही नहीं कर सकते थे। अब इसका क्या रीजन क्या है आप जानते हैं? इसका रीजन है T20 क्रिकेट, इसका रीजन है फास्ट क्रिकेट। अब बैट्समैनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने छक्के चौके कैसे मारने हैं, तो इस वजह से उनकी जो सिंगल डबल की टेक्निक्स हैं वो अब कम हो गई हैं, और वो उस पर फोकस भी नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि भाई आप T20 की अलग प्रैक्टिस करो, टेस्ट क्रिकेट की अलग प्रैक्टिस करो, और वो आपको 4 डे क्रिकेट खेलने से ही आएगी। सो कमिंग टू द पॉइंट, एक तो ये चीज हमें देखने को मिली है। दूसरा जो हमें देखने को मिला वो हुई, लेकिन अब उस पर ज्यादा बात करना भी बेकार है। टूर्नामेंट खत्म हो गया, इंडिया जीत गया, लेकिन इंडिया को पिच का एडवांटेज था, ग्राउंड का एडवांटेज था। प्लेयर्स ने बाद में बोला, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला, इंग्लैंड ने भी कहा, दूसरी न्यूजीलैंड ने भी कहा था, लेकिन द थिंग इज दैट कि अब जो होना था वो तो हो गया। ये उस वक्त बोलना चाहिए था जब पाकिस्तान इस बात के ऊपर शोर उठा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान अकेला था। लेकिन खैर, पाकिस्तान ने तो अपनी बात मनवा ली कि अगर इंडिया नहीं आएगा यहाँ पर खेलने तो हम भी इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने। तो इट्स अ वाइस वर्सा। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है देखिए दूसरी टीम को आई। आ, हमने तो फिर भी इंडिया से पहला मैच खेला था, वो हमारा और इंडिया का पहला ही मैच था दुबई स्टेडियम में। लेकिन बाकी टीमों ने जो उनसे मैच खेले, वहां पर इंडिया को एडवांटेज मिला, सेम पिच पे उनको पिच का अंदाजा था। तो दिस इज द थिंग। तो ये आज के मैच में और इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हुआ। एंड आई होप कि लेट्स सी इंडिया को आगे भी ऐसे एडवांटेजेस मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, वी विल सी इन द फ्यूचर। सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह हाफिज।